एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच में जो आधिकारिक इंजन डील है, ये इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज हो सकती है, जहां पर भारत में F414 इंजन को बनाने का प्रस्ताव सामने रखा जाएगा। और इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन डील की तैयारी कर रही है और इनके लोकल प्रोडक्शन की तैयारी की जाएगी, तो अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये एडिशनल इंजन जो है इनकी खरीद करने वाली है। लेकिन ये इंजन जिस क्रम में खरीदे जाएंगे वो चौंकाने वाला है। हालांकि एचएएल के पास ऑलरेडी 8 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में किया जाएगा। लेकिन अब एचएएल एक नई अप्रोच के साथ सामने आई है, जहां पर एचएएल तकरीबन 10 से 20 इंजन जो है इनको एडिशनली खरीदेगी। और ये जो इंजन है बेसिकली ये डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से बन के भारत में आएंगे, इनका निर्माण भारत में नहीं किया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, हम डायरेक्टली इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जब हम भारत में ही इनका निर्माण करने वाले हैं। तो इसके पीछे भी एचएएल ने जो कारण है उसको स्पष्ट कर दिया है। दरअसल ये जो इनिशियल बैच होंगे, जो कि हम डील की बात कर रहे हैं, जो आधिकारिक डील भारत और अमेरिका के बीच में साइन की जानी है, जिसका लोकल प्रोडक्शन भारत में होगा, इसको लेकर एचएएल का ये मानना है कि जो इनिशियल बैच होंगे ये बेसिकली आने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, इसमें टाइम लग सकता है। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इंजन डेवलपमेंट का, इसके चक्कर में हमारा जो फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये प्रभावित ना हो, इसके लिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, जहां पर 12 से 20 इंजन डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किए जाएंगे और बाद में जो इंजन है इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। और ये जो इंजन है इनका इस्तेमाल एक्सटेंसिव टेस्टिंग और ट्रायल्स में किया जाएगा, जो कि आने वाले भविष्य में हमारे फाइटर जेट से होने वाली है। मुख्यतः यहाँ पर इन इंजन्स को रिजर्व रखा जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि तेजस मार्क 2 जो प्रोग्राम है ये बिना किसी डिले के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि एचएएल ने जो तेजस मार्क 1A प्रोग्राम है इससे काफ़ी कुछ सीखा है। और इस प्रोग्राम में एचएएल ने एक खास चीज़ सीखी है कि आप सिर्फ जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइमलाइंस हैं इनके ऊपर आश्रित नहीं रह सकते, आपको प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी। और एचएएल के इस मूव की तारीफ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब ये जो मूव है एडिशनल इंजन्स को प्रोक्योर करने का, ये एचएएल का एक पूर्वानुमान है, जो कि उन्होंने इंजन प्रोडक्शन को लेकर लगाया है। उन्होंने कहा कि डील फाइनलाइज होने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुरंत जो इंजन प्रोडक्शन है ये एकदम पीक पर होगा। ये चरणबद्ध तरीके से बढ़ने वाला प्रोसेस है और संभावित है कि इसमें आपको शुरुआती तौर पर जो कार्य है वो धीमा प्रतीत हो और एक समय के बाद ही जो फुल पोटेंशियल पर प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये काम कर सके। और इसमें तकरीबन 2 से 3 वर्षों का समय भी लग सकता है। तो ऐसे में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड तेजस मार्क 2 हैं इनकी टाइमलाइन प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रख करके जो एडिशनल इंजन है ये खरीदे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन रेट की बात करें तो एचएएल ने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो स्लो प्रोडक्शन रेट है ये हमें इनिशियल ईयर्स में देखने को मिल सकते हैं और एक समय अंतराल के बाद ही जो इंजन प्रोग्राम है ये अपनी रफ्तार को पकड़ेगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भी जो सप्लाइड इंजन होंगे ये इसलिए इस्तेमाल किए जाएंगे कि मान लीजिए अगर प्रोडक्शन रेट स्लो भी है तो तेजस का प्रोडक्शन किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और माना यह जा रहा है कि जो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत मार्च 2026 में ही शुरू हो जाएगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आपको डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बता रखा है कि एएनआई के सोर्सेज ने कंफर्म किया हुआ है कि तेजस मार्क 2 जो है ये 2025 की शुरुआत में ही आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर 2025 की शुरुआत में इसका रोल आउट होता है और हम ये मान लेते हैं कि ये जनवरी से फरवरी के बीच में भी रोल आउट कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो ट्रायल्स हैं, फिर चाहे वो लो स्पीड हो हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हो, ये मार्च या अप्रैल के बीच में शुरू हो जाएंगे। और एक अनुमान है कि 2025 के मध्य तक या अंत तक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान भी आयोजित कर ली जाएगी। पहली उड़ान एक बड़ा माइलस्टोन होता है और उसके बाद जो डेवलपमेंटल फ्लाइट्स हैं ये होती रहेंगी, जहां पर अलग अलग सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा और अंत में जो वेपन इंटीग्रेशन है, वेपन रिलीज ट्रायल्स हैं, ये किए जाएंगे और देखा जाएगा कि तेजस मार्क 2 कैसा रिएक्ट करता है वेपन इंटीग्रेशन के बाद। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो फिर जो सीरियल प्रोडक्शन है इनकी शुरुआत होगी। एक अनुमान के हिसाब से 2029 तक या 30 तक तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाना है। तकरीबन 6 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, जिनमें एवियोनिक्स रेडार टेस्टिंग का काम और वेपन इंटीग्रेशन का काम किया जाएगा।
और एचएएल ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि जब तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन स्टेज में आएगा तो वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ में आएगा, या यूँ कह लें कि वो ऑलरेडी एक बड़े स्ट्राइक पैकेज को कैरी करने में सक्षम होगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। अब इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ऑलरेडी एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अमेरिकी विजिट के दौरान, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक ने ये बोल दिया है कि जो फाइनल प्राइसिंग है ये फिक्स हो चुकी है और जो अब निगोशिएशन है फाइनल ये चल रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्टर्स और कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का भारत दौरा होने वाला है दिसंबर में, और उनके इस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए अमेरिका ने जानबूझ करके जो इंजन डील है इसको होल्ड पर रखा है, वरना इसकी मंजूरी कब की मिल चुकी है। और जो प्राइसिंग है तकरीबन $10 मिलियन पर यूनिट की बताई जा रही है। हालांकि ये न्यूज़ की खबर है इसलिए हम इसको वैलिडेट तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी आधिकारिक रिपोर्ट तो सामने आई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उनके इस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए यही जो इंजन डील है ये उसी दौरान फाइनलाइज करी जाएगी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर होंगे। सिर्फ ये इंजन डील ही नहीं बल्कि MQ-9 ड्रोन डील जो है ये भी उसी समय क्लियरेंस को प्राप्त करेगी। ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जाएगा जहां पर 31 की संख्या में जो ड्रोन्स हैं ये भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए जेट इंजन है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो ड्रोन होने वाले हैं। हाँ, आपको मैंने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि भारत ने अमेरिका को IPR के लिए इंसिस्ट किया है, यानी अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये अमेरिका के पास ही रहेंगे और 80% TOT भारत को चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। और भारत में अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिना IPR के इंटेलेक्चुअल जो 80% TOT है इसको भारत फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत अमेरिका को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इनके लिए इंसिस्ट कर रहा है। अब अमेरिका इस पे क्या निर्णय लेता है, कैसा निर्णय लेता है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये बड़े नंबर्स में बनाए जाएंगे इंजन, तो भारत को जो विशेष छूट है इस प्रोग्राम में वो मिल सकती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2024 के अंत तक जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। और एचएएल ने जो कि ऑलरेडी इंजन फैक्ट्री है इस पर काम शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि 2 वर्ष में ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी फिलहाल तो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम चल रही हैं। अब यहाँ पर कोई डिले ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी तेजस मार्क 1A प्रोग्राम इसी समस्या से जूझ रहा है और अभी सितंबर शुरुआत हो चुकी है और इसी महीने जनरल इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि वो इंजन सप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इस महीने हमें कब तक इंजन की सप्लाई देखने को मिलती है, क्योंकि सितंबर तो आ ही चुका है और अब कई डेवलपमेंट हैं जो हमें तेजस प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, जिसमें संभावित है कि पहला तेजस मार्क 1A इसी महीने डिलीवर होता नजर आएगा। तो बस अब इसी सारे इवेंट के साथ हमारी सितंबर के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं कि सितंबर कैसा होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।